कुछ मिनट के अंदर पूरा क्लासरूम खाली हो गया। कल से वैकेशन शुरू हो रहा है, इसीलिए कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं आया है। मैथिली और उसके दोस्त जाकर कैंटीन में बैठे। मैथिली ने बताई कि वो कल अपने गांव जा रही है, बूंदी। उसके घर में एक फंक्शन है और उसके पेरेंट्स ने उसके दोस्तों को भी बुलाया है। यह सुनकर सिया, यश और आर्या बहुत खुश हो गए। पहली बार वो लोग राजस्थान जाने वाले हैं, वो भी सारे दोस्त एक साथ। वो लोग ट्रेन से उतरे। सुबह के 7 बज रहे हैं। स्टेशन से थोड़ा दूर है मैथिली की गांव। वो लोग एक बस में चढ़ गए। बस में जाते जाते अपने चारों तरफ देखने लगे। बहुत ही प्यारा शहर है बूंदी। लगभग 9:20 पर वो लोग मैथिली के घर पहुंचे। फंक्शन 2 दिन बाद है। घर पर सब बहुत बिजी है, पर मैथिली और उसके दोस्तों का कोई काम नहीं है, इसलिए कुछ देर बाद वो लोग गांव घूमने निकले। घूमते घूमते वो लोग एक कुएं के पास पहुंचे। ये कोई आम सा कुआं नहीं है, बहुत ही पुराना सा एक स्टेप वेल है जिसे बावड़ी कहते हैं। मैथिली बोली, आज से करीब 160 साल पहले ये बावड़ी यहाँ के राजा ने बनवाया था। बावड़ी गांव के एकदम अंत में है। वो लोग बावड़ी के अंदर गए। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। कुछ देर तक वो लोग वहीं पर घूमते रहे। पूरे गांव में उन लोगों को यही जगह सबसे ज्यादा पसंद आया। शाम को घर वालों के साथ मैथिली और उसके दोस्त बैठे हुए थे। तभी मैथिली की माँ ने कहा, तुम लोग दिन में बावड़ी के अंदर गए हो ठीक है, पर शाम के वक्त कभी मत जाना, बावड़ी के आसपास भी नहीं। सिया, यश और आर्या एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। कितनी खूबसूरत जगह तो है, वहाँ ना जाने वाली क्या बात है। मैथिली को पता है कि उसकी माँ ये क्यों बोल रही है। उस बावड़ी के आसपास जाने से भी उसे मना किया गया है बचपन से। फंक्शन में उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। फंक्शन के दूसरे दिन यश सारे दोस्तों को लेकर घूमने निकला। घूमने के बाद जब लौट रहे थे तब शाम हो चुका था। वो लोग बावड़ी के पास आकर रुके। यश ने बोला कि कुछ देर यहीं पर रुककर फिर घर चलेंगे। मैथिली ने मना किया, क्योंकि शाम होने के बाद बावड़ी के पास रहना भी खतरे से खाली नहीं। सिया बोली, उस दिन आंटी मना कर रही थी और आज तुम मना कर रही हो, बात क्या है? तब मैथिली ने बताना शुरू किया। आज से करीब 70 साल पहले इस गांव में जमींदार का राज था। वो जमींदार बहुत ही नीच इंसान था। लड़कियों को उनके घर से उठाकर ले जाता था। ऐसे ही एक दिन एक लड़की को उठाकर ले गया, लेकिन वो लड़की वहां से भाग गई। पूर्णमासी का रात था। चांद चारों तरफ अपना रोशनी बिखेर रहा था। वो बेचारी लड़की सुनसान सड़क पर भाग रही थी। उसके पीछे जमींदार अपने घोड़े पर आ रहा था। हाथ में एक रस्सी था। इस बावड़ी के पास आकर जमींदार ने लड़की को पकड़ लिया। उसके ऊपर वो रस्सी का फंदा फेंक दिया। फिर लड़की को रस्सी के साथ वैसे ही घसीटते हुए बावड़ी के अंदर ले गया। दूसरे दिन बावड़ी के पानी में उस लड़की का लाश मिला था। उसके बाद बावड़ी में पानी लेने कोई नहीं आता था। जिस दिन यह घटना घटी थी उसके ठीक 1 साल बाद जमींदार का लाश बावड़ी के पानी में मिला सबको। लड़की के साथ उसने जो किया था वो पूरी घटना एक कागज में लिखा हुआ मिला था उसके कमरे से। किसी को समझ में नहीं आया कि जमींदार ने आत्महत्या क्यों किया, लेकिन गांव के लोगों का मानना था कि ये सब उस लड़की के आत्मा ने ही किया है, अपने न्याय के लिए।
आर्या ने बोला। बस इसीलिए यहाँ आना मना है आज तक? मैथिली बोली, नहीं, असली घटना तो इसके बाद शुरू हुआ। कुछ साल बाद एक लड़की बावड़ी के पास से गुजर रही थी। शाम को वो अपने घर जा रही थी। बहुत देर होने के बाद भी वो घर नहीं पहुंची। तब गांव वाले उसे ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते जब वो लोग बावड़ी के अंदर गए तब पानी में उस लड़की का लाश नजर आया। इसके बाद सालों बीत गए। एक दिन शाम के वक्त एक परिवार बावड़ी के पास से जा रहा था। अचानक उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो उनके बेटी को कोई घसीटते हुए बावड़ी के अंदर ले जा रहा था। वो लोग दौड़कर पीछे गए, लेकिन जब तक वो अंदर पहुंचे तब तक देर हो चुका था। इसके बाद से ही शाम के बाद बावड़ी के आसपास जाना भी लोगों ने बंद कर दिया, खास करके उस घटना के सालगिरह के दिन, क्योंकि उस लड़की के मौत के सालगिरह के दिन ही जमींदार ने आत्महत्या किया था। और फिर उसके कुछ साल बाद ये दो लड़की की मौत भी उसी दिन हुआ था। लोग समझ गए कि उस सालगिरह के दिन कुछ तो अनहोनी होता है, जिसके वजह से सबके जान ऐसे जा रहे हैं। इसलिए शाम के बाद बावड़ी के आसपास आने पर भी रोक लगाया गया और वो रोक आज तक चालू है। यश कुछ बोलने जा रहा था पर उसके पहले एक आवाज सुनाई दिया, जैसे कि कोई दौड़ते हुए इसी तरफ आ रहा हो। वो लोग थोड़ा आगे गए। चांद की रोशनी में उन लोगों ने देखा एक घोड़े पर कोई सवार होकर इसी तरफ आ रहा है। मैथिली कांपते हुए बोली, आज का तारीख कौन सा है? सिया ठीक से देखने के लिए थोड़ा आगे गई थी सबसे। अचानक वो आदमी सामने आ गया। एक रस्सी का फंदा सिया के ऊपर फेंक दिया, फिर उसे घसीटते हुए बावड़ी के अंदर ले जाने लगा। यह पूरी घटना आंखों के पलके झपकने से पहले ही घट गया। जब तक सबको समझ में आया कि क्या हुआ है अभी अभी, तब तक सिया आंखों के सामने से गायब हो चुकी है। सिया बहुत जोर से गिरी। सडन शॉक के वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। अब उसका होश आया। वो उठकर अपने चारों तरफ देखी। वो बावड़ी के अंदर है। ऊपर खुले आसमान पर चांद नजर आ रहा। उसके रोशनी में ही सब अच्छे से दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आदमी कौन था जिसने उसको अंदर लाया, वो भी इस तरह घसीटते हुए? कहीं मैथिली की बताई हुई कहानी सच तो नहीं? बताओ ना, आज का तारीख कौन सा है? मैथिली चीखते हुए पूछी। यश ने तारीख बताया। मैथिली लड़खड़ाते हुए गिर गई। उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? आज तो वही दिन है। 70 साल पहले आज के ही दिन उस लड़की की मौत हुई थी, इसी बावड़ी के अंदर। सिया के साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा? सिया दरवाजे पर धक्का दे रही पर दरवाजा खुल नहीं रहा। वो निराश होकर नीचे बैठ गई। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दिया। उसने सामने देखा तो एक लड़की नजर आई। वो लड़की उससे थोड़े ही दूर में खड़ी होकर रो रही थी और उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वो आदमी धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहा है और लड़की पीछे हट रही है। कुछ कदम और पीछे गई तो वो पानी में गिर जाएगी। वो आदमी एक कदम सामने गया। सिया से और देखा नहीं गया। वो दौड़कर गई और आदमी को धक्का दे दिया। वो आदमी जाकर पानी में गिरा, लेकिन उसके बाद उसे पानी में कहीं दिखाई नहीं दिया। सिया अब लड़की की तरफ देखी। वो अभी तक सर नीचे करके रो रही है। सिया ने पूछा, आप ठीक है ना? लड़की ने अपना सर उठाई।
वो अपना सर उठाते ही सिया बहुत जोर से चीखी, क्योंकि उस लड़की का आधा चेहरा पानी के जैसे पिघल रहा था और दोनों आंखें पूरी तरह सफेद थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब बावड़ी का दरवाजा नहीं खुला, तब आर्या गांव वालों को बुलाने जा रहा था। अचानक उन लोगों को दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। वो लोग दौड़कर अंदर पहुंचे। वहां जाकर देखा सिया बेहोश पड़ी हुई है और उसके हाथ में एक रस्सी है। 1 हफ्ते बाद वो लोग शहर लौट रहे हैं। मैथिली खिड़की से बाहर का नजारा देख रही है। उस दिन सिया को बेहोशी के हाल में ही घर ले गए थे वो लोग। सिया को ऐसे देखकर घर वाले बहुत डर गए थे। जब मैथिली ने पूरी बात बताई, तब उसकी दादी जी ने मंदिर के बड़े पुजारी के पास गई। उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी बावड़ी के सामने हनुमान जी का पूजा करके उस रस्सी को वहीं पर जला दिया। उन्होंने कहा, उस जमींदार का आत्मा अब मुक्त हो चुका है। बावड़ी में अब कभी भी किसी की जान नहीं जाएगी। सिया मैथिली की तरफ देख रही है। उसे पता है मैथिली उस बारे में ही सोच रही। वो खुद भी कभी भूल नहीं सकती। उसे लगता है अगर वो उस लड़की के आत्मा को नहीं बचाती तो पहले के 2 लड़कियों की तरह वो भी जिंदा नहीं बचती। शायद उस लड़की के आत्मा को मरने के बाद उससे भी मार देता, लेकिन उसने पहले ही जमींदार के आत्मा को धक्का दे दिया था, इसीलिए शायद वह बच गई। शायद उस बेचारी लड़की की आत्मा ने अपने न्याय के बदले में उसकी जिंदगी लौटा दिया।